हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शानू कुमार। आज इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स। अब देखो मैं वैसे पढ़ाता तो क्या हूँ, फिज़िक्स पढ़ाता हूँ और चल भी क्या रहा है फिज़िक्स। तो इसमें मैथ्स क्यों देखना है? तो देखो मैथ्स इसलिए देखना है क्योंकि देखो जो एस सी वर्मा है साहब जो हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स बुक है वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो उसमें देखो अगर इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिज़िक्स। मतलब क्या है कि अगर मान लो जैसे तुम अभी 10 तक का तो बात रहने दो, 11th से जब तुम फिज़िक्स स्टार्ट करते हो तो क्या होता है, उसमें मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर तुम्हें अच्छा मैथमेटिक्स नहीं आता है, मतलब कैलकुलेशन, ठीक है, और इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बेसिक बेसिक मैथ्स कितना नहीं, तो क्या होगा, तुम फिज़िक्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे। मतलब फिज़िक्स में मतलब अच्छा स्टैंडर्ड का जैसे क्वेश्चन आएगा फिज़िक्स अंडरस्टैंडिंग बेस्ड या एप्लीकेशन बेस्ड, तो फिर मुश्किल आ जाएगा। हाँ, याद करने वाला पार्ट जब तक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, तब तक तो हो जाएगा। लेकिन जैसे न्यूमेरिकल्स पार्ट आएगा, अब अपने को पता है कि अगर एडवांस में जाया जाए तो सिर्फ मतलब वो न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। और नीट के लिए और जेई मेंस के लिए देखो, उसमें भी क्या होता है, मैथ्स इन्वॉल्व होता ही। अब डेरिवेशन है बहुत सारा, तो उसमें क्या होगा, मैथ्स इन्वॉल्व होगा, फंक्शन आएगा, मेंसुरेशन के बहुत सारे फार्मूला आएगा, इंटीग्रेशन आएंगे, डिफरेंशिएशन आएंगे, ग्राफ्स आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए, आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। तो ये सब मैथमेटिक्स बेसिकली पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें फिजिक्स अच्छा करना है तो क्या है, जो अभी फंडामेंटल मैथमेटिक्स बताया जा रहा है या बेसिक मैथमेटिक्स, अलग अलग जगह पे अलग अलग बोलते हैं, तो वो अपने को आना चाहिए। तभी क्या होगा, अपना जो आगे का फिजिक्स का पोर्शन है वो थोड़ा स्ट्रांग हो पाएगा। फंडामेंटल स्ट्रांग रहेगा तो आगे का जो मतलब जर्नी है वो क्या होगा, इजी रहेगा। तो देखो आज जो लेक्चर स्टार्ट करें बेसिक मैथमेटिक्स, देखो इसमें क्या है, अपन देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स में क्या क्या देखेंगे। पहले मेंसुरेशन देखेंगे। मेंसुरेशन क्या होता है, वो जो 8th का टॉपिक है, कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, पेरीमीटर, सरकमफेरेंस, ये सब का फार्मूला, ट्राइंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रेपेजियम क्या होता है, हॉलो कोन क्या होता है, स्फेयर क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, ये सब अपन इसमें देखेंगे। फंक्शन जैसे y=f(x) आता है या y=x², तो ये फंक्शन क्या होता है बेसिकली। देखो अगर थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन दे हल्का सा, तो उसमें क्या है कि अगर मान लो जैसे कोई डिवाइस है, ठीक है, तुम उसमें एक साइड कुछ डालते हो, जैसे मान लो एक जूसर है तो उसमें तुम फ्रूट्स डालते हो, जैसे मान लो तुमने ना मौसमी डाला तो उसमें जूस निकलता है, तो वो क्या एक फंक्शन है, मतलब इनपुट डालो आउटपुट मिलता है। तो वैसे क्या होता है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है, तो उसको अपन एक एक करके देखेंगे। फिर डिफ्रेंशिएशन, ये बिल्कुल नया है। इंटीग्रेशन, ये भी बिल्कुल नया है, मैथमेटिक्स का ही है, पर अपने फिजिक्स में जितना रिक्वायरमेंट है उतना अपन देखेंगे। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन अभी तक देखे हो, y=mx+c, ठीक है, स्लोप कैसे निकालते हैं। और फिर ग्राफ जो बहुत साइन का, कॉस का, टेन का, e⁻x का, लॉगरिथमिक लॉग का ग्राफ, तो बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। y=x² का ग्राफ, y=x का ग्राफ, y=x³ का ग्राफ, ठीक है, पैराबोला कैसा होता है, एलिप्स कैसे होता है, उन सब का इक्वेशन और ग्राफ देखेंगे। तो ये अपना क्या है, पूरा मतलब फ्रेमवर्क हुआ इस पर, मतलब इस स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज मैं क्या स्टार्ट करूँगा, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन को देखते हैं, इसको नोट करो फिलहाल। इसमें सबसे पहले मेंसुरेशन में क्या देखते हैं, ट्राइंगल। तो देखो ट्राइंगल क्या होता है बेसिकली, इसमें 3 पार्ट अपन देखेंगे। एक स्केलन, आइसोस्केलस, आइसोसेलस या आइसोस्केलस जो बोलो, इक्विलेटरल। अब देखो स्केलन ट्राइंगल क्या होता है, जिसका क्या होता है, तीनों साइड अलग अलग होता है, जैसे मान लो ये और ये और ये, ठीक है, जिसका क्या होता है, तीनों साइड अलग होता है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये क्या हुआ, स्केलन ट्राइंगल हुआ। तो ये क्या होता है, तीनों साइड अलग अलग होते हैं। आइसोसेलस ट्राइंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड इक्वल होते हैं, ठीक है, ये दोनों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दोनों एंगल भी कितना होगा, ये जैसे मान लो क्या है, थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो अब ये दोनों साइड मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो ये भी क्या होगा, ये दोनों भी इक्वल होगा। दूसरा क्या, अब देखो ये क्या है, दोनों जो ट्रायंगल बनेगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बन जाएगा।
ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल बोलो, और या फिर कॉन्ग्रुएंसी होता है ना, ट्रिपल एस साइड साइड साइड, तो वो वाला कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी रहेगा दोनों। तो इसको क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल या आइसोसेलेस। इसमें क्या होता है, दोनों साइड इक्वल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है, तीनों साइड इक्वल होता है, मतलब ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो और एंगल कितना होता है 60 डिग्री, ये भी एंगल कितना होता है 60 डिग्री, और ये भी एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो इसको क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब देखो अपने को, देखो अगर देखना है यहाँ पे एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, या फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे मान लो ये कोई ट्रायंगल है, तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, बेस, इसको बोलते हैं बेस, और ये क्या हो जाता है हाइट। तो सिंपल अपने को मान लो एरिया कैलकुलेट करना, तो कैसे करेंगे, हाफ इंटू बेस का वैल्यू डाल देंगे, मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट है, हाइट का दोनों यूनिट सेम होना चाहिए, बेस इंटू हाइट निकालेंगे तो एरिया किस में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। अगर मान लो मुझे निकालना है पेरीमीटर, पेरीमीटर वो कितना आ जाएगा बताओ, जैसे ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो पेरीमीटर क्या होता है, तीनों को, सॉरी इसको ले लो बी बेस से और इसको ले लो सी, तो क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, ए प्लस बी प्लस सी मीटर, पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तीनों साइड को ऐड कर दो तो वो क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। इसको नोट करो। इक्विलेटरल ट्रायंगल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जैसे मान लो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, तो यहाँ से देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, तो देखो अब मान लो ये साइड कितना ए, तो ये भी ए और ये भी टोटल क्या होगा ए, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा a/2 और a/2, और टोटल कितना होगा यहाँ से यहाँ तक बताओ, ए होगा। अब बताओ यहाँ से यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल बनेगा 60 डिग्री, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये बी हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बेस, और ये क्या हो गया, हाइट, ये वाला क्या हो गया, हाइट। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, एरिया अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब देखो यहाँ से ये वाला ट्राइंगल देखो, ये वाला, ये देख रहे हो ये ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें देखो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इतना तो पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ देखो हाइट h है, ठीक है, हाइट h है, अब बेस कितना है ये बताओ, ये है a/2, a/2, और देखो यहाँ पे एंगल कितना बना, ये कितना बना, tan 60 डिग्री, ये कितना बना, tan 60 कितना होता है बताओ, √3, tan 60 कितना होता है, √3। तो यहाँ से देखो हाइट कितना आ गया, यहाँ से हाइट आ गया, यहाँ से हाइट आ गया √3a/2, ठीक है, ये देखो इधर मल्टीप्लाई h क्या आ जाएगा, √3a/2। अब इसको क्या करो, ये जो हाइट आया इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो एरिया क्या आ गया बताओ, एरिया आ गया हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बताओ, बेस कितना है टोटल इस ट्राइंगल का, ए, ये कितना है टोटल, ए इंटू √3a/2, यहाँ से हाइट जो है वो ये रख दी है √3a/2, तो यहाँ से देखो एरिया कितना आ गया बताओ, हाफ, सॉरी ये देखो ये 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/4, ठीक है, 1/4, सॉरी √3/4 a², √3/4 a², तो ये क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का, √3a²/4, तो ये क्या हो गया, ट्राइंगल का। अब इसका अगर पेरीमीटर देखें तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर वो आ जाएगा a + a + a, तो कितना हो जाएगा 3a, ठीक है, a + a + a 3a, इसको नोट करो। नेक्स्ट है क्या, रेक्टेंगल। अब देखो रेक्टेंगल क्या होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका चारों एंगल 90 डिग्री हो। जैसे मान लो ये इस टाइप से,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। इसका क्या होता है, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री और ये भी एंगल 90 डिग्री। अब देखो इसको बोले लेंथ, LENGTH, लेंथ L, और ये क्या हुआ, ब्रेथ। ठीक है, और ये इसको क्या कहते हैं, डायगोनल। ये क्या हुआ, डायगोनल। अब देखो इसमें क्या होता है, ये साइड इसके इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल होता है। ठीक है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड जो होता है इसके इक्वल होता है। इसको लेंथ कहते हैं, इसको ब्रेथ कहते हैं। अब बताओ, अब देखो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसका क्या है, सारा एंगल कितना है, 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। अब देखो ये जो डायगोनल इंटरसेक्ट किया, ये जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पे अपने को अब क्या देखना है, यहाँ पे देखना अपने को पेरीमीटर। तो देखो पेरीमीटर क्या आएगा, देखो ये L, ये L, तो देखो L प्लस ये B और ये B, तो B प्लस B, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2L प्लस 2B। ठीक है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ, तो 2L प्लस B, ये आ जाएगा। जो भी ऐसा यूनिट अगर लोगे तो मीटर में आ जाएगा। ये क्या हो गया, पेरीमीटर। यूनिट लिख लेना यहाँ पे। अब अगर इसका एरिया देखें, एरिया कितना आ जाएगा बताओ। एरिया क्या होता है, 2 डायमेंशन का मल्टीपल होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, एरिया। तो ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो ये क्या है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सब एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन, रेक्टेंगल कहते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सब एंगल कितना हो, जो ईच एंगल है वो कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उसको क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। नोट करो इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, ऐसा मतलब क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा साइड क्या होता है, इक्वल होता है, और जो सारा एंगल होता है क्या हो, 90 डिग्री होता है। जैसे मान लो ये ए है, तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, यहाँ लेंथ ब्रेथ क्या, सारा साइड ही क्या हो गया, बराबर हो गया। और यहाँ ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। अब यहाँ इसका जो डायगोनल होता है, ये जो डायगोनल है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, मतलब ये जो इंटरसेक्ट करता है कितने एंगल पे करता है, 90 डिग्री पे। और ये भी एंगल कितना है, 90, ये भी 90, ये भी 90। तो देखो इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बताओ, एरिया आ जाएगा A इंटू ए, मतलब A स्क्वायर। ठीक है, यूनिट। ठीक है, दूसरा पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना आ जाएगा बताओ, A प्लस A प्लस A प्लस A, A प्लस A प्लस A प्लस A, कितना आ जाएगा, 4A। ठीक है, यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा यूनिट। जो भी आएगा, जो यूनिट लोगे उसका स्क्वायर आ जाएगा एरिया में। जैसे मीटर लिए तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर में क्या आ जाएगा, जैसे 4A यूनिट, जैसे मान लो A है 5 मीटर, तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 20 मीटर, ये आ जाएगा पेरीमीटर। इसको नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं सर्कल। तो देखो ये बना सर्कल। ठीक है, सर्कल, इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। ये क्या हो गया, सेंटर, और ये क्या हो गया, रेडियस। ये रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, डायमीटर। जो सेंटर से लाइन पास करता है, यहाँ तक टच करता है, उसको क्या कहते हैं, डायमीटर। रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, और इसको क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। तो देखो इसका एरिया कितना आएगा, ये जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल, वो कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, जो भी आएगा यूनिट का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका सर्कमफेरेंस देखें तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये कितना आ जाएगा, 2 पाई आर, ये जो सर्कमफेरेंस, इसका लेंथ। ठीक है, जैसे मान लो ये सर्कल है ना, रिंग टाइप का है, ये रिंग टाइप का है, इसको काट दो, यहाँ से ऐसे काट दो, उसको खींचो, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा, 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा। 2 पाई आर मीटर, ऐसा ही यूनिट में। तो ये क्या हुआ, एरिया पाई आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर ले लो, और सर्कमफेरेंस कितना आ जाएगा, 2 पाई आर। ठीक है, तो ये रहा। अब जैसे देखो एक और होता है, देखते हैं, उसको कहते हैं सेक्टर। देखो एक होता है सेक्टर, जैसे मान लो ये थीटा है, ये क्या बना, सेक्टर बना। इसको देखो ये क्या है, यहाँ से
इसको कहते हैं रेडियस, ये क्या है एंगल, ये इसको कहते हैं आर्क, ये क्या कहते हैं आर्क। यहाँ से देखो एक होता है, इस तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, एंगल, रेडियस और आर्क के बीच में एंगल होता है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये क्या है, सेंटर है। मान लो जैसे ये कोई सर्कल है, ठीक है ना, इसका ये कुछ पार्ट है इस टाइप से, थीटा ये वाला पार्ट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है। अब देखो यहाँ से तो थीटा क्या हुआ, आर्क एल बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एल इक्वल टू आर थीटा। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, आर क्या हो जाता है, रेडियस इंटू थीटा, इसको भी नोट करो। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लो ये जो आर्क है इसका एरिया कितना होगा। ये जो आर्क है इसका एरिया कितना होगा, ये जो एरिया आएगा ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये कितना आएगा। तो देखो अगर मान लो ये पूरा अगर घूम जाता है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा घूम जाता है, तो एंगल कितना बनेगा, 2 पाई। रेडियन में कितना बनेगा, 2 पाई, और डिग्री में कितना, 360। तो ये देखो अगर थीटा पूरा घूम जाता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो कितना बनेगा, 2 पाई। रेडियन में कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्कल का एरिया कितना होता है बताओ, एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर। अगर मान लो क्या है, इसका रेडियस कितना है इस सर्कल का, आर, अभी जस्ट बताया था। तो 2 पाई में पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, तो 1 यूनिट में कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई। तो देखो थीटा एंगल जो होगा, ये जो थीटा है, थीटा रेडियन, उसमें कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू थीटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो गया, हाफ आर स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर आर क्या, रेडियस, थीटा क्या है, रेडियन। अब देखो जैसे मान लो ये एरिया आया हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब देखो थीटा की जगह एक बार 2 पाई डाल के देखते हैं, या पूरा एरिया आ रहा है पाई आर स्क्वायर, तो देखते हैं 1 आर स्क्वायर, थीटा की जगह 2 पाई डाल दो, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर। तो कंप्लीट सर्कल का एरिया आ जाता है। अब देखो अपने को ये भी पता होना चाहिए कि 1 रेडियन इक्वल टू, सॉरी, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये रिलेशन भी अपने को पता होना चाहिए, रेडियन से डिग्री में पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो ये क्या हुआ, अगर मान लो सेक्टर बना, जैसे पिज़्ज़ा काटते हैं ना, पिज़्ज़ा जैसे ये आता है 4 भाग में काट देते हैं, ठीक है, 4 पोर्शन में, तो क्या एक जो सेक्टर बना ये वाला, इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। थीटा को किस में रखोगे, रेडियन में। जैसे 90 है तो पाई बाई 2, 30 है तो पाई बाई 6, 60 है तो पाई बाई 3। इसको यहाँ पे रख दो तो एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर। नोट करो इसको। ये देखो ये मैंने यहाँ पे जो क्या लगाया, ये यूनिटरी मेथड लगाया। ठीक है, जैसे 2 पाई एंगल में, ये जो 2 पाई एंगल है, टोटल 2 पाई एंगल है, उसमें कितना, 2 पाई रेडियन में कितना एरिया कवर किया, पाई आर स्क्वायर। तो 1 में कितना कवर करेगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 पाई। तो थीटा जो रेडियन बनेगा तो उसमें कितना एंगल कवर करेगा, सॉरी कितना एरिया बनेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो 10 एप्पल का कॉस्ट है 20 रुपीज़। ठीक है, देखो जैसे मान लो 10 बॉल का कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो अपने को निकालना है 1 बॉल का कॉस्ट। तो देखो सॉरी 10 बॉल का कॉस्ट है 20 रुपीज़, अपने को निकालना है 3 बॉल का कॉस्ट। तो देखो 10 बॉल का कॉस्ट है 20 रुपीज़, तो 1 बॉल का कॉस्ट कितना आ जाएगा बताओ, 20 बाई 10 रुपीज़। तो 3 बॉल का कितना आ जाएगा बताओ, 3 बॉल का आ जाएगा 20 बाई 10 इंटू 3 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से अपने क्या करते हैं कि पहले एक बॉल का निकाल लिए, एक बॉल का अपने पास आ गया, इतने रुपये में आएगा एक बॉल, तो उससे 3 बॉल का निकाल लेंगे। तो ये यूनिटरी मेथड कहलाता है। तो वही यहाँ पे लगाया, कंप्लीट का इतना आया,
तो 1 यूनिट का कितना आएगा, तो थीटा यूनिट का कितना आएगा, इसको नोट कर लो। अब देखो स्फेयर, स्फेयर क्या है, जैसे देखो सर्कल था ना, वो क्या था 2D था, जो सर्कल था वो एक प्लेन पे बना था। अब देखो अगर मान लो एक बॉल ले लो, ठीक है, मेटल का बॉल ले लो या फुटबॉल ले लो, कोई भी, वो क्या होता है स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेयर मतलब 3D ऑब्जेक्ट, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, मतलब एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी जाओ तो तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ 3D ऑब्जेक्ट स्फेयर, जिसका रेडियस क्या है आर। तो अपने को इसमें क्या पता करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये डालोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा, किस में आएगा मीटर क्यूब में आएगा ऐसा यूनिट। सरफेस एरिया, जो जितना सरफेस जो ये है ना, ये सरफेस जो एक कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, तो वो कितना आ जाएगा 4πr², किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। ऐसा यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जैसे मान लो पाई की जगह 22/7 भी रख सकते हो, पाई पता है ना, पाई इक्वल टू होता है 3.14 या फिर 22/7, तो ये भी रख सकते हो यहाँ पर। रेडियस को मीटर में रखोगे तो क्या आ जाएगा यूनिट मीटर क्यूब आ जाएगा, सेंटीमीटर में रखोगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट देखते हैं सिलेंडर। ये देखो सिलेंडर है, जैसे मान लो ये जो है ना देख रहे हो ना मार्कर, ये क्या है सिलेंड्रिकल शेप का है। या फिर मान लो एक ट्री है ना, जैसे मान लो ये ट्री है, इसको यहाँ से यहाँ तक कट कर दो, ये जो ट्री है जैसे यहाँ से कट कर दो, जो टिम्बर आता है ना वो भी क्या हुआ सिलेंड्रिकल शेप का हुआ। तो इसमें भी अपने को क्या देखना है एरिया। तो देखो इसका एरिया कितना आएगा, वो आ जाएगा 2πr इंटू एच। यहाँ पे ये देखो हाइट इसका h है और इसका रेडियस क्या है r। कभी कभी इसको क्या ले लेते हैं स्मॉल l भी ले लेते हैं, तो 2πr इंटू स्मॉल l लिख सकते हैं। और वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा πr²h। अब देखो इसमें क्या है, देखो एरिया कैसे आया, तो देखो अपना देखो ये जो बेस, ये जो सर्कमफेरेंस है सर्कल का, ये क्या है, अगर तुम उसको ऊपर से देखोगे, जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इसको तुम ऊपर से देखे तो ये क्या दिखेगा सर्कुलर दिखेगा। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, तो ये क्या हुआ सर्कमफेरेंस, और उसको क्या किए हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या हो गया टोटल एरिया आ गया। वॉल्यूम क्या होता है, अब देखो ऊपर से देखो तो क्या सर्कल दिखा, तो इसका एरिया कितना आएगा बताओ, एरिया इसका आ जाएगा πr², एरिया कितना आ जाएगा πr², और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो πr² इंटू एच। πr² एरिया हुआ, एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 डायमेंशन का मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या आ गया वॉल्यूम आ गया πr² h। कभी कभी यहाँ स्मॉल l होता तो πr² l लिख सकते हैं। तो ये क्या आ गया एरिया, ये आ गया वॉल्यूम। अब देखो ट्रेपेजियम, देखो ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल होता है इस टाइप का, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइड तो होगा ही। तो देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, ठीक है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन, ये क्या है बिटवीन पैरेलल साइड्स। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों जो साइड्स होता है ए और बी, ये क्या होता है पैरेलल होते हैं, और इसके दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना h। ये क्या ये साइड और ये साइड क्या पैरेलल है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है h। तो इसका एरिया क्या लिखेंगे बताओ, एरिया वो लिखेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब a प्लस बी इंटू दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है h। तो ये क्या आ गया एरिया आ गया, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा ऐसा यूनिट। तो अब देखो जरूरी नहीं कि ट्रेपेजियम इसी शेप का हो, कभी कभी ट्रेपेजियम इस शेप का भी हो जाता है, इस शेप का। तो ये इसमें देखो हाइट क्या हो जाएगा, अगर मान लो इस टाइप का इस शेप का ट्रेपेजियम है ये वाला, ठीक है, ये वाला ट्रेपेजियम है, तो इसका हाइट ये हो जाएगा। सम ऑफ पैरेलल साइड कौन कौन होगा, एक ये पैरेलल साइड यहाँ से यहाँ तक, और ये एक पैरेलल साइड यहाँ से यहाँ तक, और ये पैरेलल साइड। तो इस दोनों का सम हाफ इंटू इस दोनों का सम करके रख दोगे, और यहाँ पे इसके बीच का डिस्टेंस रख दोगे, तो ये क्या आ जाएगा ट्रेपेजियम का एरिया आ जाएगा। इसको नोट करो। अब देखते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखो इसमें क्या होता है, ये वाला साइड जो होता है इसके पैरेलल होता है, और ये वाला साइड इसके पैरेलल होता है। ये ए है, ये वाला साइड ए है, तो ये भी क्या होगा ए,
ये क्या है बी, तो ये भी क्या होगा बी, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया बेस पर, इसको क्या कहते हैं हाइट, मतलब दोनों पैरेलल जो लाइंस है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हाइट है। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट, मतलब ये वाला बेस इंटू हाइट। अब देखो ऐसे तो जैसे देखो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जैसे मान लो यहाँ से एक डायगोनल ड्रॉ करो, ये ऐसे डायगोनल, तो ये क्या होता है, ये जो डायगोनल जो ड्रॉ किए तो ये इक्वल ट्रायंगल में इसको डिवाइड करता है, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये वाला और ये वाला दोनों ट्रायंगल क्या हो गया बराबर होता है। मतलब पैरेललोग्राम में जो एक डायगोनल ड्रॉ किए तो ये वाला एरिया, मतलब ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाला ट्रायंगल का एरिया क्या हुआ बराबर हुआ। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। जैसे ये मान लो ट्रायंगल है, ये बेस है और ये इसका क्या है हाइट है। अब देखो इसमें क्या है दोनों दो, इसको मतलब अगर मुझे एरिया निकालना है तो मुझे इसका इस ट्रायंगल का एरिया उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 टाइम्स। तो देखो जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आया। अब इसको मुझे पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा बेस इंटू हाइट। पेरीमीटर क्या आ जाएगा, देखो बी ए मतलब बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए, तो बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2b प्लस 2a, या फिर आ जाएगा 2a प्लस बी, यहाँ से ले लोगे कॉमन 2 तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी, ये आ जाएगा पेरीमीटर। इसको नोट करो। एक और तरीके से देखते हैं इसका एरिया कैसे आएगा, एक और मेथड से। जैसे मान लो एक फिर से पैरेललोग्राम बना देते हैं, ये मैंने बनाया पैरेललोग्राम, ठीक है, ये बनाया पैरेललोग्राम। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हाइट h। अब देखो मुझे ये एंगल पता है थीटा, और ये कितना है, ये देखो a है तो ये भी क्या हो जाएगा a, तो ये कितना होगा a। अब मुझे बेस पता है, ठीक है, और मुझे हाइट नहीं पता है। ये जो हाइट है मुझे मतलब ये साइड दे रखा है, ए दिया बी दे रखा है, ये क्या है बी है और ये ए है, और मुझे हाइट क्या है पता नहीं है, और मुझे एरिया इसका कैलकुलेट करना है। ये जो पैरेललोग्राम बना ना, इसका मुझे क्या करना है एरिया कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, पैरेललोग्राम टाइप का दिख तो रहा है ना, हाँ इस टाइप के, इसका पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखो अपने को पता है क्या साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पता है। तो देखो इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें देखो साइन थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो परपेंडिकुलर क्या है h और हाइपोटेन्यूस क्या है a, तो यहाँ से देखो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, यहाँ से देखो h क्या हो जाएगा बताओ a साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो अपने को b तो पता है, तो देखो एरिया अगर निकाले तो एरिया क्या हो जाएगा बेस इंटू हाइट, तो बेस की जगह क्या लिख दें b और हाइट की जगह क्या लिख दें a साइन थीटा, h की जगह क्या लिख दें a साइन थीटा, तो यहाँ क्या आ गया a b साइन थीटा। बेसिकली अपने को करना क्या होता है, a जो साइड है उसका डायमेंशन, a जो साइड है वो लिखो यहाँ पे, b जो साइड है वो लिखो, और दोनों के बीच के एंगल का साइन ले लो, ठीक है। जैसे मान लो साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पर a आया 5 मीटर, ये आया 3 मीटर, कुछ भी आए तो क्या करना है a b और साइन के लाना बीच में साइन के साथ एंगल लिख देना है, तो इससे क्या आ जाएगा अपना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। इसको नोट करो। अब देखते हैं क्यूब। क्यूब क्या है 3D स्ट्रक्चर है। जो क्यूब देखते हो ना लूडो खेलते हो, जो होता है ना क्यूब डाइस, वो क्या होता है क्यूब स्ट्रक्चर का होता है। अब जैसे मान लो आइस क्यूब सुने होगे या पनीर का क्यूब, तो ये होता है क्यूब 3D स्ट्रक्चर। देखो ये बना क्यूब। अब देखो होता है क्या है, इसका सब साइड जो क्या होता है बराबर होता है। जैसे ये ए, ये भी ए, ये भी ए, मतलब लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए। बनाते कैसे हैं, जैसे मान लो देखो ऐसे बना लो, ये ऐसे, और फिर एक ऐसे बनाओ, 2 क्यूब ऐसे रख दो और इसको ज्वाइन कर दो, तो ये क्या बन जाता है क्यूब। ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल फेसेस हैव सेम सरफेस एरिया। अब देखो मान लो जैसे ये वाला जो फ्रंट फेस जो दिख रहा है इसका एरिया निकालें, तो देखो ये ए है ये भी ए है, तो ये क्या आ गया ए स्क्वायर।
ठीक है, जो फ्रंट फेस देख रहे हैं, जो अपन देख पा रहे हैं सामने में, जो ये वाला, इसका एरिया ए इंटू ए क्या हुआ, ए स्क्वायर। अब तो देखो इसका सारा साइड ही क्या इक्वल है, ये भी ए है, तो सारा जो सरफेस एरिया कितना आएगा, वो आएगा ए स्क्वायर। तो कितना सरफेस है इसका जो देख पा रहे हैं, एक ये एक जो इसके जस्ट पीछे 2, ये एक 3, इधर लेफ्ट 4, एक ऊपर 5, नीचे 6, तो 6 इंटू ए स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा, 6a स्क्वायर। समझ में आया ना। एक ये वाला साइड 1 2 लेफ्ट राइट अप, मतलब अप और बॉटम 4, और आगे और पीछे 6, तो 6a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या आ जाएगा, साइड का क्यूब, ए इंटू ए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये क्या है, हाइट, वो भी ए है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ जाएगा। ये रहा क्यूबॉइड। माचिस का जो डिब्बा होता है ना, वो क्यूबॉइड, या फिर इरेजर जो लाते हो नया, वो क्या होता है, क्यूबॉइड शेप का होता है। ये भी 3D स्ट्रक्चर है। इसी टाइप से चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। उसमें क्या होता है, सारे जो साइड्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लेंथ, इसको कहते हैं ब्रेथ, इसको कहते हैं हाइट। ठीक है, इसको कहते हैं लेंथ, इसको कहते हैं ब्रेथ, इसको कहते हैं हाइट। तीनों क्या होता है, अलग अलग, मतलब L नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू H। ठीक है, इसको क्यूबॉइड कहते हैं। मान लो इस दोनों में से साइड हो भी जाए इक्वल, लेकिन तीनों इक्वल साइमल्टेनियसली नहीं होना चाहिए। तो ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। सरफेस एरिया इसका क्या आ जाएगा, जैसे देखो ये वाला सरफेस एरिया देख रहे हैं, इसमें सरफेस कितने हैं बताओ, 6, लेफ्ट का 1, ये जो देख रहे हैं 2, अप 3, बॉटम 4, आगे का 5, पीछे का 6। तो देखो ये वाला जो एरिया आया, ये वाला एरिया कितना आया बताओ, देखो तो ये कितना है, ये है H। ठीक है, ये है H और ये है B, तो ये H इंटू बी आया। इसका एरिया कितना है, H इंटू बी, तो ये H इंटू बी, तो ये भी H इंटू बी। ये कितना आया, नीचे का बॉटम का जो एरिया है, या फिर ये वाला, ये है लेंथ L और ये है ब्रेथ, तो ये L इंटू बी आया, तो ये भी L इंटू बी, नीचे भी L इंटू बी। अब कौन सा बचा, ये कवर हो गया, ये कवर आगे का। ठीक है, तो आ गया ये देखो लेंथ इंटू हाइट, तो L इंटू एच आगे का, पीछे का भी L इंटू एच। तो देखो L इंटू एच 2 बार आएगा, B इंटू एच 2 बार, एक बार इधर के लिए, एक बार इधर के लिए, और एक बार ये वाला L इंटू बी 2 बार आएगा। तो सबको 2 बार ऐड कर दो, तो 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू एच इंटू L इंटू एच। ठीक है, समझ में आ रहा ना। जैसे इस वाले सरफेस का एरिया है वही इस वाले सरफेस का एरिया है, तो 2 टाइम्स इसको लिख लो। जो नीचे का एरिया है वही इस वाले सरफेस का एरिया है, जो आगे का एरिया है वही पीछे वाला एरिया है। तो सबको 2 बार लिख करके 2 कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा। ये हो गया क्यूबॉइड के लिए, इसको नोट करो। अब देखते हैं हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर मतलब एक कोकोनट ले लो, नारियल, उसको काट दो तो क्या आ जाता है, अंदर से होलो होता है। ठीक है, तो अपन क्या बात कर रहे हैं, होलो हेमिस्फेयर का। सॉलिड भी होता है, जैसे एक मेटल का बॉल सॉलिड ले लो, उसको आधा काट दो, हेमी मतलब हाफ, तो आधा काट दोगे तो क्या आ जाएगा, सॉलिड हेमिस्फेयर। होलो मतलब जैसे एक बॉल है फुटबॉल, उसको काट दो तो क्या आ जाएगा, होलो हेमिस्फेयर। तो देखो उसका सरफेस एरिया कितना आ जाएगा टोटल, अगर मान लो स्फेयर, उसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई r², तो उसका हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया, वो क्या आ जाएगा 2 पाई r²। r क्या है इसका, रेडियस, सॉलिड के लिए। तो सॉलिड के लिए देखो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, सॉलिड में जैसे मान लो इस टाइप से बना, ठीक है, ये भी क्या होता है, भरा रहता है, फिल रहता है, पूरा फिल रहता है, तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा। अब बताओ ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया ये वाला, ये कितना आया 4 पाई r²/2, मतलब 2 पाई r², 2 पाई r² आया। उसमें बेस का एरिया, अब इसका रेडियस कितना है r, और जो ये जो जैसे मान लो सॉलिड हेमिस्फेयर है उसको देखोगे तुम तो ये क्या आएगा, सर्कुलर टाइप का आएगा। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, बेस का पाई r², तो पाई r² बेस का एरिया, और सरफेस एरिया कितना आएगा कर्व्ड का 2 पाई r²। तो यहाँ से क्या करो, पाई r² कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, यहाँ से पाई r² कॉमन लोगे तो 1 आएगा, यहाँ से लोगे तो पाई r² से 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 पाई r²। तो देखो सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया, मतलब ये वाला कर्व्ड प्लस बेस का एरिया टोटल कितना आ गया 3 पाई r²। कोन में देखो, कोन ये इस टाइप का। अब देखो कोन का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम होगा सिलेंडर जो होता है ना उसका 1/3, तो 1/3 पाई r²h, ये क्या होगा इसका वॉल्यूम। r क्या होगा, रेडियस, बेस का रेडियस। ठीक है, जो
कोन का बेस आएगा वो तो सर्कुलर होगा, तो उसका रेडियस, और हाइट क्या, हाइट। और यहाँ देखो ये एल क्या है, स्लैंट हाइट, इसको क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। ये एल क्या होता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से, पता होगा 10th के पहले तक देखे होगे। तो ये क्या आया, पाइथागोरस थ्योरम से स्लैंट हाइट आ गया, कितना आया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वॉल्यूम कितना आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है उसको क्या कहते हैं, हाइट। लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो बार बार जो है वो कितना आ गया, पाई आर एल। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया कितना आया, पाई आर एल। अब अपने को देखना है लेटरल सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया एल एस ए। अगर टोटल सरफेस एरिया देखें मतलब ये वाला पोर्शन का एरिया जो ऊपर है और बेस का एरिया। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। अब बताओ बेस तो इसका क्या है, सर्कुलर, ये जो है कैसा है, सर्कुलर, इसका एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो देखो ये जो एरिया है इसका पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करूँ, पाई आर कॉमन ले लो। तो यहाँ से देखो पाई आर कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या आया एल, और यहाँ से पाई आर, 2 आर है तो यहाँ पे बच जाएगा आर, तो क्या हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। तो ये क्या आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस बेस का एरिया। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, मेंसुरेशन पार्ट अपन कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे वही जो फंक्शन देखा था, ग्राफ्स देखा था, कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, ये सब। तो अभी के लिए लेक्चर को एंड करते हैं, थैंक यू। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ क्या करो, शेयर करो।